अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होने की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो, मैंने एटम्स के बारे में कहा था कि अगर हम कहें कि कोई भी सब्सटेंस एटम है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो अगर मैटर कहलाती है तो किस बेस पे कहला सकती है, उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होने की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कब हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दो रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो सब्सटेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? या एलिमेंट का या कंपाउंड का। यानी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल की क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए। नंबर टू, सेकंड प्री रिक्विजिट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हम उसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। मॉलिक्यूल वही होगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट मीन वो मॉलिक्यूल नहीं है। सो मॉलिक्यूल की हम स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं? The smallest particle of an element or a compound which can exist independently. इन दोनों में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस की है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की है। सो मॉलिक्यूल की स्टेटमेंट क्या बनती है? The smallest particle of an element or a compound which can exist independently is called molecule. Is called मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम का भी हो सकता है, मल्टीपल एटम्स का भी हो सकता है। मीन इसमें नंबर ऑफ एटम्स टू और मोर देन टू हो सकते हैं, इवन वन भी हो सकते हैं। और अगर एटम्स टू और मोर देन टू हैं तो वो सेम एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी हो सकते हैं। Mean it may be made up of two or more atoms of the similar or dissimilar elements. कुछ एग्जाम्पल्स जरा देखते हैं। मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल में क्या बता सकते हैं? मसलन Cl2, यानी सिंपल, आपने ज्यादा फोकस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे रखना है। क्या Cl2 इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है? यस, हमने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा? Cl2 हमने बहुत दफा पढ़ा है। इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। कैसे पता चला कि ये मॉलिक्यूल है? बिकॉज इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और उसके साथ साथ इट इज आल्सो अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which is capable of independent existence. So ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह O2, एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट अगर है तो मॉलिक्यूल है, अगर नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं है। तो O2 भी जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इट मीन ये भी मॉलिक्यूल है। NH3, अमोनिया, NH3 क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? यस, इट मीन ये भी मॉलिक्यूल है। फिर नेक्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इट मीन ये भी मॉलिक्यूल है। इसी तरह HCl, HCl की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इट मीन ये भी मॉलिक्यूल है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, ये एक गैस होती है बेसिकली, इट मीन ये भी मॉलिक्यूल है। इसी तरह नाइट्रोजन, ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये भी गैस है। इसी तरह Br2 हैलोजेंस में है, ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला मॉलिक्यूल है। इसी तरह C12H22O11 सुक्रोज, जिसको हम चीनी कहते हैं, चीनी का फार्मूला क्या है? C12H22O11। क्या चीनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है? नहीं, सुक्रोज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इट मीन ये भी मॉलिक्यूल है। सो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? मॉलिक्यूल्स की। यानी मॉलिक्यूल के बारे में मैंने क्या कहा कि the smallest particle of an element or a compound which can exist independently is called molecule. Is called molecule. अब मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन डिफरेंट बेसिस मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड करते हैं।
यानी मैंने कहा कि ऑन डिफरेंट बेसिस मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। पहले जो बेस देखते हैं वो है नंबर ऑफ एटम्स के। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड करते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अप टू सो ऑन। किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर के बेस पे हमने क्लासिफाई करना है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही को डिस्कस करेंगे। पहले मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। पहले मोनो, मोनो किसे कहते हैं, मोनो का मतलब है वन, मोनो मीन वन, मोनो अटॉमिक एक एटम, आगे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक मीन एक एटम। सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो, मीन ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम के मिलने से बना हो, कोई मजीद एटम मौजूद ना हो, उसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सो कैसे डिफाइन करेंगे, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ only one atom is called monoatomic molecule. A molecule consisting of only one atom is called monoatomic molecule. या ऐसे भी कह सकते हैं a molecule which is made up of only one atom. A molecule which is made up of only one atom is called monoatomic molecule. Or a molecule having only one atom is called monoatomic molecule. A molecule having only one atom is called monoatomic molecule. यानी ये तो हमें समझ आ गई है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा, मीन अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम। क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपके ज़हन में है कि जिसमें सिर्फ एक एक एटम हो, इसमें एक ही एटम हो? मतलब नोबल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा है, कौन सी है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। अब इनमें सिंगल सिंगल एटम्स हैं और ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। हीलियम मॉलिक्यूल है, कैसे पता चला ये मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है हम उसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। मॉलिक्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब चूंकि हीलियम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इट मीन ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह नियॉन, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कौन से मॉलिक्यूल है, हीलियम में जरा देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हीलियम में एक ही एटम है, इसका मतलब हीलियम कौन सा मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर नियॉन की अगर बात करें तो कितने एटम्स हैं, ओनली वन, नियॉन में कितने एटम्स हैं, ओनली वन, ये भी कौन सा मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर नेक्स्ट आर्गन, कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है। फिर नेक्स्ट क्रिप्टॉन, एक ही एटम है। ज़ीनॉन, फिर रेडॉन। अब नोबल गैसेस जो हैं इनको एटम्स भी कहा जाता है, इनको मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो नोबल गैसेस हैं ये एटम्स भी हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, यही एटम्स हैं और यही मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनकी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म यही बनती है। क्या He को मजीद किसी और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या और कोई स्मॉलेस्ट फॉर्म बन सकती है, इसकी मजीद कोई स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, यही स्मॉलेस्ट फॉर्म है। सो यही नोबल गैसेस इसी फॉर्म में मॉलिक्यूल्स भी हैं और इसी फॉर्म में इनको एटम्स भी कहेंगे। इसका मतलब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एटम्स भी कह सकते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स में भी कंसीडर होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स में भी कंसीडर होते हैं, लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो एटम भी कहलाए और मॉलिक्यूल भी कहलाए। नोबल गैसेस वाहिद ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो एज एटम भी कंसीडर होते हैं और एज मॉलिक्यूल भी कंसीडर होते हैं। मॉलिक्यूल इसलिए कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एटम इसलिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नाम पे जरा गौर करना है, डाई किसे कहते हैं, टू को। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स। अब वो टू एटम्स क्या हो सकते हैं, दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं।
यानी पहली बात ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों। अब फर्दर अगर हम बात करें वो दो एटम्स या तो सेम एलिमेंट के होंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। सो क्या कह सकते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। और इसी की नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, अ मॉलिक्यूल which is made up of two atoms of the same or different elements is called diatomic molecule। या ऐसे भी कह सकते हैं, a molecule having two atoms of the same or different elements is also called diatomic molecule। जरा एग्जांपल की बात करते हैं। H2 मॉलिक्यूल है, एटम्स कितने हैं, दो एटम्स है, H2 टू एटम्स हैं, इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक। सो H2 कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, डायटोमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरह O2 मॉलिक्यूल है लेकिन एटम्स कितने हैं इसमें, दो एटम्स हैं, सो कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, डायटोमिक मॉलिक्यूल हुआ। फिर नेक्स्ट N2, ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन कितने एटम्स हैं, इसमें दो एटम्स हैं, एक एटम कार्बन का है दूसरा एटम ऑक्सीजन का है, इट मीन ये जो मॉलिक्यूल है, इट मीन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है और टू एटम्स हैं लेकिन एक एटम कार्बन का है और दूसरा एटम ऑक्सीजन का है, मीन दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात करें, मॉलिक्यूल है, दो एटम्स वाला है और दोनों एटम्स भी आपस में क्या है, सेम है, दोनों एटम्स भी आपस में सेम है, सेम एलिमेंट के हैं। सो सेम एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO, टू एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, इट मीन दो एटम्स हैं तो डायटोमिक, चाहे वो सेम एलिमेंट के एटम्स हो या डिफरेंट के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ट्राई कहते हैं थ्री को, ट्राई का मतलब थ्री है, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कितने एटम्स के मिलने से बना हो, थ्री एटम्स, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ three atoms of the same or different elements is called triatomic molecule। A molecule consisting of three atoms of the same or different elements is called triatomic molecule, is called triatomic molecule। ये इसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a molecule which is made up of three atoms of the same or different elements, a molecule which is made up of three atoms of the same or different atoms, different elements is called ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी सिंपल, आपने नंबर ऑफ एटम के बेस पे देखना है, अगर एक एटम पे मॉलिक्यूल मुश्तमिल है तो वो मोनोएटॉमिक होगा, अगर दो एटम्स वाला मॉलिक्यूल है वो डाइएटॉमिक होगा, और अगर तीन एटम्स वाला मॉलिक्यूल है तो वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जरा ट्राइएटॉमिक की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। O3 नाम आपने सुना होगा, ओजोन, ओजोन का नाम सुना होगा, O3। अब इसमें कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल तो है, एटम्स कितने हैं, थ्री, सेम एलिमेंट के हैं डिफरेंट के हैं, सेम के हैं, और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स हैं, तीन, एक एटम कार्बन का है और दो एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, तो इट मीन ये भी क्या है, मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थ्री एटम्स हैं, एक एटम नाइट्रोजन का है और दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं, इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक
मॉलिक्यूल। फिर वाटर की बात करते हैं, H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 3। इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? ट्राई एटॉमिक। कौन सा है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये एग्जांपल अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हमने किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन डिस्कस की? On the basis of number of atoms present in a molecule, molecules are divided into monoatomic molecule, diatomic molecule, triatomic molecule, up to so on, up to so on। इस तरह ये different types बन सकती हैं। अच्छा, अब next classification discuss करते हैं on the basis of nucleus या on the basis of nature of atoms। On the basis of nucleus और on the basis of nature of atoms, molecules को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। दो टाइप्स कौन सी हैं? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। पहले होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को जरा समझते हैं। होमो कहते हैं सेम को, न्यूक्लियर न्यूक्लियस से है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस आपस में सेम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें के एटम्स आपस में सेम हो, जो सेम एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बना हो, उसको क्या कहेंगे? होमोन्यूक्लियर। होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट। सो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मॉलिक्यूल की बात करें, होमो या हेट्रो कब हो सकता है? जब उसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 और मोर देन 2 हो। अगर एक ही एटम है उसको हम होमो या हेट्रो नहीं कह सकते। अगर एक ही एटम है तो उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? देखेंगे क्या ये सेम एलिमेंट का एटम है या डिफरेंट का है। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एटम्स दो हो या दो से ज्यादा हो। अगर वो एटम सेम होंगे तो वो होमोन्यूक्लियर होगा, और अगर वो एटम्स डिफरेंट होंगे तो वो हेट्रोन्यूक्लियर होगा। सो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, a molecule consisting of two or more atoms of the same element, a molecule consisting of two or more atoms of the same element is called homonuclear molecule, is called homonuclear molecule। और इसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A molecule which is made up of two atoms of these two or more atoms, two or more atoms of the same or different elements। तो अगर सेम है तो होमो, डिफरेंट है तो हेट्रो। तो a molecule which is made up of two or more atoms of the same element is called homonuclear molecule। or a molecule having two or more atoms of the same element, a molecule having two or more atoms of the same molecule is called। अब एग्जांपल जरा देखते हैं। H2, अब बताएं ये मॉलिक्यूल है, यस। कितने एटम्स हैं? 2। क्या सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट के हैं? दोनों H2 H हैं, सेम एलिमेंट के हैं, इसका मतलब होमोन्यूक्लियर हुआ। O2 मॉलिक्यूल है, कौन सा है? डायटोमिक। दोनों एटम सेम है डिफरेंट हैं? सेम है, तो होमोन्यूक्लियर। N2 मॉलिक्यूल है, दोनों एटम सेम है डिफरेंट हैं? सेम है, इट मीन कौन सा हुआ? होमोन्यूक्लियर। P4, P4 मॉलिक्यूल है, 4 एटम्स हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या सारे के सारे एटम सेम हैं डिफरेंट हैं? सेम है, इट मीन कौन सा हुआ? होमोन्यूक्लियर। इसी तरह S6, ये भी होमोन्यूक्लियर है। कैसे पता चला? मॉलिक्यूल है, 6 एटम्स हैं, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और सारे एटम्स आपस में क्या है? सेम है। इट मीन ये कौन सा हुआ? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हुआ। अब बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की। क्या कहेंगे? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स। अच्छा, इसमें ये है, हेट्रो किसे कहते हैं? हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट।
मैंने कहा होमो का मतलब सेम है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट है। तो हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रो न्यूक्लियर मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस डिफरेंट हो। न्यूक्लियस मीन एटम, मीन ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बनता है, उसको हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, a molecule consisting of two or more atoms of the different elements. A molecule consisting of two or more atoms of the different elements is called heteronuclear molecule. और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम दो एटम्स होने चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं और वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, फिर उसको हम हेट्रो कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। और इसी को मजीद कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ, a molecule which is made up of two or more atoms of the different elements, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हों लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हों, उसको क्या कहेंगे? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल NH3 क्या मॉलिक्यूल है? यस, NH3 मॉलिक्यूल है। कितने एटम्स हैं टोटल? 4। एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने एटम्स बन जाते हैं? 4। अब क्या ये 4 के 4 एटम्स सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं? एक एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से ये मॉलिक्यूल बना है। इसका मतलब कौन सा हुआ? हेट्रोन्यूक्लियर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 मॉलिक्यूल है। अब देखते हैं क्या सेम एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बना है या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से बना है। CO2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से बना है। कैसे पता चला? एक कार्बन का एटम है, एक एटम देखें कार्बन का है और दो एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। इसका मतलब दो एलिमेंट्स के मिलने से ये बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। इट मीन ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से बन रहा है। इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल होगा? हेट्रोन्यूक्लियर। इसी तरह NO2 आपके ख्याल से कौन सा होगा? एक एटम नाइट्रोजन का है, दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं। क्या सेम एलिमेंट के एटम्स हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं? एक एटम नाइट्रोजन का, दो ऑक्सीजन के, इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से ये बना है। इट मीन ये हेट्रोन्यूक्लियर होगा। H2O वाटर, वाटर H2 दो एटम्स हाइड्रोजन के, O एक एटम ऑक्सीजन का, इसका मतलब टोटल 3 एटम्स हैं। क्या तीनों एटम सेम एलिमेंट के हैं? नहीं, दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6 कितने एटम्स हैं? 24। क्या 24 के 24 एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं? नहीं, कुछ कार्बन के हैं, कुछ हाइड्रोजन के हैं, कुछ ऑक्सीजन के हैं। इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मीन ऐसा मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा एटम्स, चाहे वो सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, उनके मिलने से बनता है, तो वो क्या है? मॉलिक्यूल है। तो होमो के लिए वो सेम एलिमेंट का होना जरूरी है और हेट्रो के लिए वो डिफरेंट का होना जरूरी है। तो होमो कैसा हुआ? ऐसा मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, वो होमोन्यूक्लियर है। और ऐसा मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा एटम्स लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से बनता है, वो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा। अब बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल को। On the basis of nature of atoms or nucleus, diatomic molecules are divided into two types: homonuclear diatomic molecules and heteronuclear diatomic molecules। होंगे डायटोमिक, डायटोमिक मीन दो दो एटम्स, फिर होमोन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर।
देखिए डायटोमिक तो हमें समझ आ गई बात। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों, चाहे वो सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट के हैं, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। और अगर वो दो एटम्स सेम एलिमेंट के हुए तो वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। और अगर वो दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हुए तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोन्यूक्लियर। तो पहले होमोन्यूक्लियर को जरा डिस्कस करते हैं। है मॉलिक्यूल कौन सा है, डायटोमिक, दो एटम्स पे मुश्तमिल होगा। होमोन्यूक्लियर, दोनों सेम एलिमेंट के होंगे। सो कैसे डिफाइन करेंगे, a molecule consisting of two atoms of the same element is called homonuclear diatomic molecule. A molecule consisting of two atoms of the same element is called homonuclear diatomic molecule. या मजीद कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a molecule which is the made up of two atoms of the same element. A molecule which is made up of two atoms of the same element is also called homonuclear diatomic molecule. अब जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बल्कि एक स्टेटमेंट और भी है, वो हैविंग वाली जो हमने डिस्कस की थी। A molecule having two atoms of the same element is also called as homonuclear. एग्जांपल में H2, क्या ये मॉलिक्यूल है, यस। क्या ये डायटोमिक भी है, यस, इट मीन डायटोमिक मॉलिक्यूल हुआ। क्या होमोन्यूक्लियर भी है, यस। कैसे पता चला कि होमोन्यूक्लियर है, दो एटम्स हैं, दोनों सेम एलिमेंट के हैं, इट मीन कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। O2 क्या मॉलिक्यूल है, यस। क्या फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल भी है, यस, दो एटम्स हैं। फिर क्या वो एटम सेम एलिमेंट के हैं, डिफरेंट के, सेम के, सो डायटोमिक हुआ। N2 ये भी डायटोमिक है, बात आप समझ गए होंगे। Cl2 ये भी डायटोमिक है। अब बात करते हैं, ये सारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक थे। अब बात कर लेते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, ये भी मॉलिक्यूल और डायटोमिक हैं, लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर होंगे। मीन दो दो एटम्स पे मुश्तमिल तो होंगे, लेकिन वो दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होने जरूरी हैं। सो ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स के मिलने से बनता है, लेकिन वो दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो कैसे डिफाइन करेंगे, a molecule consisting of two atoms of the same element. A molecule consisting of two atoms of the same होगा या different होगा, of the different होगा। A molecule यानी heteronuclear डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्टेटमेंट क्या बनती है, a molecule consisting of two atoms of the different element. A molecule consisting of two atoms of the different elements is called heteronuclear diatomic molecule. अब इसी को मजीद कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन सकती है, a molecule which is the made up of two atoms of the different elements is also called heteronuclear diatomic molecule. बात आपको समझ आ गई है, मॉलिक्यूल होगा, दो एटम्स पे मुश्तमिल होगा, लेकिन वो दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए, मीन डिसिमिलर एलिमेंट्स के होने चाहिए। एग्जांपल जरा देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये मॉलिक्यूल है, यस। क्या डायटोमिक भी है, यस। क्या सेम एलिमेंट के एटम्स हैं या डिफरेंट के, डिफरेंट के, इट मीन हेटेरोन्यूक्लियर हुआ। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, मॉलिक्यूल है, डायटोमिक भी है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बना है, इट मीन हेटेरोन्यूक्लियर है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr मॉलिक्यूल है, डायटोमिक भी है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से भी बना है, सो हेटेरोन्यूक्लियर हुआ। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल भी है, डायटोमिक भी है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से भी बना है, इट मीन क्या हुआ, ये सारे मॉलिक्यूल्स कौन से हुए, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। पहली बात है डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन जिसमें दो एटम्स हो, फिर अगर वो दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं होमोन्यूक्लियर, और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो फिर वो हेटेरोन्यूक्लियर।
डाई एटॉमिक के लिए कोई केयर नहीं है कि सेम है या डिफरेंट। डाई एटॉमिक कौन सा होगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, चाहे सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट के हो। अगर सेम के होंगे फिर वो होमोन्यूक्लियर बन जाएंगे, अगर डिफरेंट के होंगे तो फिर वो हेटेरोन्यूक्लियर बन जाएंगे। So on the basis of number of nature of atoms, on the basis of nucleus, diatomic molecules are divided into two types, homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. अब नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, एटॉमिसिटी, ये अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट इज एटॉमिसिटी, या what do you know about atomicity of a molecule? Also write atomicity of ammonia and water. यानी सबसे पहली बात आपने ये बताना है कि एटॉमिसिटी होती क्या है। फिर आपसे कोई भी एग्जांपल्स दी होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी क्या किसे कहते हैं? किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहा जाता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिसिटी कहा जाता है। यानी कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ atoms present in a molecule is called atomicity. The total number of atoms present in a molecule is called atomicity, or the number of atoms present in a molecule is called atomicity of a molecule. The number of atoms present in a molecule is called atomicity of a molecule. जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हीलियम He, बताएं इसमें कितने एटम्स? एटॉमिसिटी होती क्या है? किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एटॉमिसिटी कहलाती है। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम में कितने एटम्स हैं? He, कितने एटम्स हैं? ओनली वन। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? वन। इसी तरह अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2, ये मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स हैं इसमें? टोटल एटम्स 2 हैं, इट मीन एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। इसी तरह अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3। तो टोटल एटम्स कितने हुए? 4। एक एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, टोटल कितने हो गए? 4। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया? Atomicity of ammonia is NH3. NH3। इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6 एटम्स तो कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम्स फिर ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बनते हैं? 24। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज? दैट इज 24। फिर HCl की बात करते हैं, टोटल एटम्स कितने हैं? HCl, एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम क्लोरीन का है। सो टोटल एटम्स कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ HCl? 2। नेक्स्ट एटॉमिसिटी ऑफ वाटर जरा देखते हैं। H2O, इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। सो टोटल एटम्स कितने बन जाते हैं? 3। 2 एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, टोटल एटम्स कितने बनते हैं? 3। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ वाटर? एटॉमिसिटी ऑफ वाटर, वाटर में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं? 3। So atomicity of water is 3। नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2, 2 एटम्स हैं, दोनों नाइट्रोजन के हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो 2 हैं, एटॉमिसिटी 2 होगी। Br2, Br2 कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, इट मीन एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। जरा सुक्रोज की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 12 एटम्स कार्बन के हैं, 22 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 11 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 45 हैं। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज? Atomicity of glucose is 45। Atomicity of glucose is 45। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, कि मैक्रो मॉलिक्यूल से क्या मुराद है।
मैक्रो किसे कहते हैं? लार्ज को। मैक्रो मालिक्यूल, मैक्रो मीन लार्ज, मैक्रो मालिक्यूल, मैक्रो लार्ज से है, मालिक्यूल मालिक्यूल से है। सो मैक्रो मालिक्यूल से क्या मुराद? लार्ज मालिक्यूल, बड़ा मालिक्यूल। लेकिन कोई भी मालिक्यूल कितना लार्ज होगा कि हम उसको मैक्रो मालिक्यूल कह सकते हैं? कोई भी मालिक्यूल कितना लार्ज होगा कि हम उसको मैक्रो मालिक्यूल कह सकते हैं? ऑब्वियसली कोई ना कोई लिमिट तो हमें लगानी होगी कि किस लिमिट से ऊपर वाले मालिक्यूल को मैक्रो मालिक्यूल कहेंगे और उससे बिलो वालों को मैक्रो मालिक्यूल नहीं कहेंगे। ऐसा मालिक्यूल जिसका मालिक्यूलर मेस 10,000 से ज्यादा हो उसको मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। मैक्रो तो समझ आ गई होगी आपको, लार्ज, बड़ा मालिक्यूल। कितना बड़ा होगा कि वो मैक्रो मालिक्यूल होगा? कि अगर उसका मालिक्यूलर मेस 10,000 से ज्यादा है तो वो मैक्रो होगा, अदरवाइज वो मैक्रो मालिक्यूल नहीं होगा। क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं? A molecule having molecular mass usually greater than 10,000 is called macromolecule. A molecule having molecular mass usually greater than 10,000 is called macromolecule. Is called macromolecule. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन, सुना होगा नाम आपने, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन, ये मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। इनका मालिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा होता है, इस वजह से हम इनको मैक्रो मालिक्यूल में रखते हैं। अब हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, ये क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक मैक्रो मालिक्यूल है। हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मालिक्यूल है। और फर्दर अगर डिटेल देखें, इट इज अ ब्लड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन और इसका फंक्शन क्या है? Its function is to transport oxygen from lungs to all parts of the body. Its function is to transport oxygen from lungs to all parts of the body. Each molecule of hemoglobin is made up of nearly 10,000 atoms. यानी हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में तकरीबन कितने एटम्स होते हैं? 10,000 एटम्स होते हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम से कितने टाइम्स हैवी होता है? One molecule of hemoglobin is 68,000 times heavier than one hydrogen atom. यानी हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने क्या कहा कि इट इज अ ब्लड प्रोटीन। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन